जैसा भी हो मुझको कबूल कर ले। दाऊद जैसा मेरा गीत तो नहीं है, दाऊद जैसा मेरा गीत तो नहीं है, दाऊद जैसा संगीत तो नहीं है, दाऊद जैसा मेरा प्रीत तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। दाऊद जैसा मेरा गीत तो नहीं है, दाऊद जैसा मेरा गीत तो नहीं है, दाऊद जैसा संगीत तो नहीं है, दाऊद जैसा मेरा प्रीत तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। तेरे रूह से अभी भरा तो नहीं हूँ, तेरी रूह से अभी भरा तो नहीं हूँ, आयुब जैसा इतना खरा तो नहीं हूँ, पौलुस जैसा अभी मरा तो नहीं हूँ। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मेरा रूह से अभी भरा तो नहीं हूँ, तेरे रूह से अभी भरा तो नहीं हूँ, आयुब जैसा इतना खरा तो नहीं हूँ, पौलुस जैसा अभी मरा तो नहीं हूँ। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता भी कोई पक्का तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सभी लोग ताली बजाएंगे खुदावंत की महिमा के लिए। हम जैसे भी हैं सच में खुदा आपने हमेशा हमें कबूल किया है। जैसे उड़ाऊ का पुत्र गंदा संदा होकर पाप की गंदगी में वो जीता था, और जब वैसे ही वो वापस लौटा, उसके लौटने का सबसे बड़ा एक कारण ये था कि उसको पता था कि मेरा बाप मुझे अपना लेगा। और सच में हम जैसे भी थे, परमेश्वर ने हर एक परिस्थिति में हमें अपनाया है। खुदावंत का बहुत बहुत शुक्रिया। सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। सच्चे आराधना के लिए खुदावंत बहुत आशीष है प्राचित बहन आपको। और पता नहीं शायद पहले कही है नहीं कही मैं, लेकिन आज फिर से कहता हूँ, खुदावंत का बहुत बड़ा ग्रेस आपके ऊपर है, और स्पेशल अनॉइंटिंग खुदावंत यीशु मसीह ने आपके ऊपर रखी है वर्शिप की। और ये बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। कभी मौका मिलता है ना, तो आप गा गा कर परमेश्वर की स्तुति करे करें, बिना कान में ईयरफोन लगाकर, नेचुरली। खुदावंत बहुत आशीष दे आपको। सारी महिमा प्रभु को मिले। पता है, एक चीज है कि जब भी हम ध्यान से सुनना इस बात को, पवित्र आत्मा हमारी मदद करें।
पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह परमेश्वर पिता, आपकी जो बच्ची ने आराधना की, आपके बच्चों ने जो मिलकर आराधना की, अपनी जुबानों को खोला है खुदावन, आपने इन सभी की जिंदगी को देखकर हमें कबूल किया है खुदा। अपने नाम के निमित्त हमें कबूल किया, अपने विश्वास योग्यता अति करुणा में अनुग्रहकारी होने के अनुसार हमें स्मरण किया, हमें कबूल किया खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारे पापों के अनुसार हमें हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, ना ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला दिया, और अपनी बड़ी दया ही के अनुसार तूने हमें स्मरण किया, हम पर अनुग्रह किया, हमें याद किया, हमें आशीष दिया खुदाबंद। आपको धन्यवाद करते हैं मालिक। प्रभु यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अपराजिता बहन, ये भविष्यवाणी इसको अपने लिए ग्रहण करना। आपकी बेटी को लेकर जो भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल खत्म होने जा रहा है। खुदावंद आपकी बेटी को सब बातों में अपने नियंत्रण में रखेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे संसार में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, संसार में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो खुदावन को नहीं जानते हैं, जो खुदा को नहीं मानते हैं, लेकिन दुष्ट की उपासना करते हैं। अगर उनको कोई भी व्यक्ति छू लेगा तो ऐसा हो सकता है कि उसकी जिंदगी में श्राप आ जाए, बदरूहें ट्रांसफर हो जाए, बीमारियां ट्रांसफर हो जाए छूने के द्वारा। लेकिन कुछ इस संसार में कुछ ऐसे खुदा के पवित्र जन है, खुदा के कुछ ऐसे अभिषिक्त लोग हैं जो उसकी उपस्थिति को लेकर चलते हैं, और जो उसका भय मानते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो परमेश्वर जिनको खोज रहा है, जिनकी वो इच्छा और अभिलाषी है, हमारा परमेश्वर वो एक वर्शिपर है। तो एक वर्शिपर अगर वो आत्मा और सच्चाई से खुदावन की उपस्थिति में चले, वर्शिप करना ही काफी नहीं है, मेन चीज ये है कि वर्शिप में वो बना रहे, उस अनॉइंटिंग में, उस अभिषेक में बना रहे। अगर उसको कोई छू लेगा तो मैं कह रहा हूँ, लोग बिना छुटकारा पाए नहीं रह सकते। छू लेगा, उनके कांटेक्ट में आएगा, उनसे बात भी कर लेगा, बिना छुटकारा पाए हुए नहीं रह सकते हैं। ये खुदावन का बहुत बड़ा ग्रेस रहता है वर्शिपर्स के ऊपर। मैं कह रहा हूँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बात दाऊद के वचन से सिखाता है खुदा में। दाऊद सिर्फ वीणा बजाता था, वो मसा दाऊद की वीणा के द्वारा बहता था। दाऊद उस समय गाता नहीं था शाऊल के लिए। अगर हम पढ़ते हैं, मैंने इसको ध्यान से पढ़ा, खुदा दाऊद कब गाता था? भजन संहिता में तो लिखा है दाऊद गाता था, लेकिन वो जब हम देखें दुष्टात्मा निकालने वाला केस था, तो उस केस में दाऊद ने गीत नहीं गाया। लेकिन वैसे दाऊद एक अच्छा आराधक रहा है, गीत भी गाता था, वो आराधना करता था, नए गीत लिखता था, नए गीत गाता था यहोवा के लिए, हर बात में वो गीत गाता था। गीत गा गा कर, तालियां बजा बजा कर, चौड़े में गाकर, नाच कर उसकी स्तुति तारीफ करता था, मुंह से गा गा कर, है ना। वो एक टॉपिक अलग है। लेकिन अब अगर हम देखते हैं, जब वो शाऊल के साथ में था, जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आने लगा, तो जब दाऊद को बुलाया गया, एक वर्शिपर को बुलाया गया, एक प्रेरित को नहीं बुलाया गया, एक पास्टर को नहीं बुलाया गया, एक टीचर को नहीं बुलाया गया, एक अपोस्टल को नहीं बुलाया गया, एक प्रॉफिट को नहीं बुलाया गया, एक टीचर को नहीं बुलाया गया, एक प्रीचर को नहीं बुलाया गया। किसको बुलाया गया? वर्शिपर को। कौन होता है वर्शिपर? जिसको वचन का ज्ञान नहीं है, लेकिन खुदा उस वचन, उस जिसको ये नहीं पता है कि पवित्र शास्त्र किसने लिख, जिसको पवित्र शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र के लिखने वाले के बारे में वो जानता है। एक वर्शिपर वो है जिसको ये पता है कि मुझे बनाने वाला मेरा सच्चा परमेश्वर है, और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता है। एक वर्शिपर वो है। और एक वर्शिपर के अंदर वो चीज है कि उसको इतना मालूम है कि मेरा परमेश्वर खुश कैसे होगा। एक सच्चा वर्शिपर के अंदर ये झलक हमेशा पाई जाएगी। अगर हम एलिया के द्वारा देखें, अगर पुराने नियम में जो भी वर्शिपर्स परमेश्वर के रहे, जिन्होंने आराधनाएं करी हैं, यीशु के द्वारा देखते हैं, मेन एग्जांपल उठाएंगे यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने एक बात बोली थी कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, और यीशु मसीह चलते फिरते कामों के द्वारा पिता की आराधना करता था, है ना। हम सब लोग जानते हैं यीशु मसीह हाथों को उठाकर, तालियां बजाकर, वहां पर कोई गीत गाकर आराधना नहीं करता है, ऐसा पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है यीशु के बारे में। लेकिन वो अपने कामों के द्वारा खुदावन यीशु की आराधना, परमेश्वर की आराधना करता था, है ना। और उसने एक बात बोली है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, पर वरन मैं उसकी इच्छा को, जिसने मुझे भेजा है, उसकी इच्छा को पूरा करता हूँ। मैं उसको देखकर ही सब कुछ करता हूँ, मैं उसके बिना कुछ नहीं करता, है ना। उसी की इच्छा को पूरा करने की खोजी है ना, वो सच्चे वर्शिपर की लिस्ट में आते हैं, और जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। तो ये सच बात है। कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में एक पावरफुल, एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसका घर में इज्जत मान सम्मान नहीं है। परमेश्वर का डर रखने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ गंभीर रहने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की पवित्रता में चलने वाला व्यक्ति है, एक अच्छा आराधक है, और इसके साथ साथ एक अच्छा परमेश्वर के प्रति गंभीर रहने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की सेवा के लिए अपनी जिंदगी को देने वाला व्यक्ति है। लेकिन उसकी घर में रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन बाहर लोग सलाम ठोकते हैं, तालियां ठोकते हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है भविष्यवक्ताओं का आदर मान सम्मान, परमेश्वर के सेवकों का आदर मान सम्मान अपने खुद के घर में नहीं होता, क्योंकि ऐसा यीशु के साथ हुआ है। ये बहुत सत्य है, क्योंकि अपने लोग, अब जो
एक हीरा है जो खदान में पड़ा है, उसकी उसकी जो कीमत है वो सिर्फ वो ही जानता है, जो सुनार है ना, सुनारी कहते हैं ना शायद। अब इसी प्रकार से ना खुदा को पता है, हमारे रचनेकार को पता है, रचनाकार को पता है कि हमारी क्या कीमत है, क्या अहमियत है। इसलिए अ, अ, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है, चाहे परिवार वाले छोड़ दे, चाहे अपने लोग छोड़ दें, चाहे अपने लोग किसी भी प्रकार से हमें धिक्कार दें कि तू तो मसीह की हो गई, तो प्रभु में हो गया है। यहाँ तक कि अपने फैमिली रिलेशनशिप में भी अपने खुद के सगे संबंधी भी बोलते हैं। लेकिन ऐसे लेवल एक इन परिस्थितियों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे लेवल पर सेवाएं कर रहे हैं, और बाहर उनका बहुत इज्जत मान सम्मान है, लेकिन घर में उनके साथ गलत ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे एक नौकरानी के साथ भी नहीं किया जाता, जैसे एक नौकर के साथ भी नहीं किया जाता। ये हकीकत है। लेकिन असल में खुदावन की दृष्टि में वो एक अच्छे वर्शिपर है जिसको परमेश्वर खोज रहा है। असल में खुदावन की दृष्टि में वो परमेश्वर के चुने हुए हैं। असल में वो परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, और सच्ची आराधना वो अपने कामों के द्वारा करते हैं, बुराई के बदले बुराई ना करके। तो ऐसे लोगों को जब कोई छूता है इच्छा से कि हाँ, अगर मैं तेरा वस्त्र छू लूंगी, अगर मैं तेरे से बात कर लूंगी बहन, तेरे से बात कर लूंगा भाई, तो खुदावन मुझे छुटकारा देगा। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होंगे। बुद्धिमान वो है जो बुराई से बैर करता है। बुराई से बैर करना परमेश्वर का भय मानना है। बुराई से बैर करता है जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का भय मानता है उसको बुद्धि मिलती है, और उसी को बुद्धिमान कहा जाता है, और उसी के बोलने से लोग चंगे होंगे। हालेलुया। अब हमें खुद अपने आप को इस चीज को देखना है कि परमेश्वर मेरे बोलने से कोई चंगा हो रहा है, या मेरे बोलने से आग झलक रही है, लड़ाई दंगे हो रहे हैं, उंगलियां उठाई जा रही हैं, घर में लड़ाई दंगे हो रहे हैं, या कोई भी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं जो होनी नहीं चाहिए थी। मेरी बोलने से कहीं शांति भंग तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे बोलने से नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। परमेश्वर ने 2 वचन दिए थे रात को जब मीटिंग चली थी, उस टाइम पे मैं वचन पढ़ रहा था, नीति वचन। तो 9वें और 10वें अध्याय में 2 वचन दिए थे परमेश्वर ने। ये वचन अभी हम सभी के सामने शेयर किया जाएगा। खुदावंत ने हम सबसे बात की, और ये वचन ऐसे हैं, ये गलती हम सबसे हुई है, मुझसे भी हुई है। और ये वचन अगर अभी शेयर नहीं किया गया तो ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर हम बहुत कुछ खो सकते हैं। बहुत ज्यादा कीमती है ये, बहुमूल्य मोती और वस्त्रों से भी ज्यादा बढ़कर है, सोने और चांदियों से बढ़कर। तो मैं कहा था कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति को छू देता है जो खुदावन को तुच्छ जानता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में श्राप या तकलीफों को लेकर लौटता है, या बीमारियों को, या उस स्पिरिट को लेकर लौटता है जो उसकी जिंदगी में काम करे, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति को छू लेता है, ले हैंड क्यों करते हैं आपको पता है ना, ले हैंड का एक रीजन है। ले हैंड, हाथ रख के प्रार्थना करना, किसी को छू के प्रार्थना करना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो मस्सा खुदावन की ओर से उस परमेश्वर के अभिषिक्त नाजीर के अंदर आ रखा है, वो मस्सा उसके द्वारा हमारे अंदर ट्रांसफर हो। क्योंकि हमारा रिश्ता खुदावन के साथ ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमारे दिमाग का तार उसके साथ जुड़े और उस करंट को हम अपनी जिंदगी में देखें। इसीलिए कई बार परमेश्वर के दासों के छूने के द्वारा, उनके टच करने के द्वारा वो मस्सा खुदावन की ओर से आकर सामने वाले व्यक्ति के अंदर जाकर ट्रांसफर होता है और उसके बंधनों को तोड़ता है ना। इसीलिए, और वो ले हैंड कहने का मतलब वो मस्सा जो खुदावन का उसकी ओर से किया गया है, जो उसका अभिषेक है, जो आपकी और मेरी जिंदगी में काम करता है, वो बना कब रहेगा, उसमें हम बढ़ेंगे कैसे, अगर वो हमारे अंदर है। मैं कह रहा हूँ जो आपको छुएगा वो छुटकारा पाएगा। अगर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह में से सामर्थ निकलती थी, कारण था, यीशु के ऊपर ले हैंड करने वाला कौन था, यीशु के ऊपर तो खुदावन खुद उतर गया था, पवित्र आत्मा, सनातन आत्मा खुद उतर गया था यीशु के ऊपर तो। और यीशु मसीह को तो बल देने के लिए खुद खुदा का आत्मा, खुदा का दूत आया था, है ना। इस बात के बारे में पढ़ते लिखा है, जब यीशु मर गया, जब वो मुर्दों में चला गया, फिर उसके बाद उसी सनातन आत्मा ने उसे जिलाया। किसने? वो बाप इतना बेचैन हो गया कि ये मेरा भय मानने वाला व्यक्ति, इसको मैं यहाँ लेटा हुआ नहीं देख सकता, इसने कामों से मेरी आराधना करी है। तो परमेश्वर का सिंहासन उसको बैठने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। उसका परमेश्वर, उस परमेश्वर का सिंहासन आपके प्रति, आप उसको बैठने के लिए अलाउ नहीं करेगा, बैठने के लिए नहीं बोलेगा, वरन उस वो सिंहासन उसको परमेश्वर को बोलेगा, नहीं तू जाकर अभी काम कर। यही बात भजन संहिता में लिखी है, यही बात पुराने नियम में लिखी है कि परमेश्वर ने अपने लोगों की दुहाई को सुना और स्वर्ग को झुकाकर वो उतर आया ताकि उनको मृत्यु और बंधुआई से आजाद करे और छुड़ाए। और यही चीज परमेश्वर ने यीशु मसीह की जिंदगी में करी थी, क्या कि लिखा है, उसी सनातन आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, उसी सनातन आत्मा ने। आज वो सनातन आत्मा आपके और मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं कर पा रहा है? आज हमारी जिंदगी में कहते हैं ना, जैसे भी बताया आपको कि यीशु मसीह अपने कामों के द्वारा खुदावन की आराधना करता था। और जैसे अगर आज हम किसी परमेश्वर के अभिषिक्त दास को छू लेंगे ना, तो सच में उस छुटकारे को पालेंगे, जैसे उस लहू बहने वाली स्त्री के द्वारा हुआ था।
बस उसने उस स्त्री ने छू लिया था उसका डायरेक्टली। वो 12 वर्षों से लहू बह रहा था, उसने पूजा पाठ कर लिया, प्रार्थना कर ली, संगति कर ली, नहीं हो रहा वो छुटकारा, क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज थी जिससे उसको रिपेंड करने की जरूरत थी, या उस उन चेन्स को ब्रेक करने की जरूरत थी। उसको कोई ऐसा नहीं मिल सका, कोई भी नहीं था उस समय धरती पर, कोई था ही नहीं। 12 साल से उसको कोई मिला ही नहीं। टाइम पैसा एनर्जी सब लगा लिया, बर्बाद होगी, कर्जे में चली गई। फिर उसको पता चला यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहा है, और ये वही यीशु नासरी जो रात भर अपने बाप के साथ समय बिताकर यहाँ से होकर निकलेगा। और उसने विश्वास किया था कि मेरा ये विश्वास है कि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उस इस चीज को ध्यान से पकड़ना। ये वो वर्शिप वर्शिप की अनॉइंटिंग थी। लिखा है, अगर हम पुराने नियम में पढ़ते थे, लिखा है, आराधना में है छुटकारा। अगर हम दूसरा इतिहास छठा अध्याय, शायद दूसरे इतिहास पता नहीं, पहले इतिहास छठा अध्याय में पढ़ते तो लिखा है, जब लोग एक साथ तालियां बजाकर, एक साथ गा के, ऊंचे स्वर से एक मन एक आत्मा होके कनेक्ट होके, जोरों से झांझ और तबलियां और तालियां और उसके क्या बोलते हैं ढपलियां, एक साथ एक मन एक आत्मा होकर गाने और बजाने लगे, तो लिखा है कोई भी अपने पैरों पे खड़ा ना रह सका। कितना पावरफुल मसा है। कोई भी अपने पैरों पर खड़ा ना रह सका। और लिखा है वो भवन परमेश्वर की महिमा से भर गया। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, खुदावन का आत्मा मुझे छू रहा है, उस मसे से छू रहा है, क्योंकि वो चाहता है आपकी और मेरी जिंदगी पे वो मसा बहे, क्योंकि वो बहना चाहता है हमारे द्वारा बहना चाहता है, क्योंकि यीशु ने कहा ना, जीवन जल की नदियां तुम में से बह निकलेगी, और जीवन का जल मैं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर से बह निकलूंगा। मतलब यीशु अपने बारे में ही कह रहा था, हमारे आपके अंदर से यीशु बह निकलेगा। कैसे बहेगा? यीशु ने कैसे आराधना करी पिता की? अपने कामों के द्वारा आराधना करी। ध्यान से सुनना। अब यीशु मसीह से, अब जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ नहीं रहा था सॉरी, हाँ, जब मैं कुछ प्रार्थना कर रहा था प्रभु से, तो मैंने कुछ बोला, प्रभु ये सारी गवाहियां मुझे चाहिए। मैं आपको फोटो सेंड करूंगा इन चीजों के लिए, आप अपने लिए भी प्रेयर करना। लगभग वो 54 गवाहियां हैं, 54 गवाहियां, और उसमें से एक भी एक भी गवाही ऐसी नहीं है जो यीशु के प्रति नहीं हुई हो, पर वो सारी गवाहियां यीशु के प्रति हैं। मैं आपको फोटो सेंड करूँ, उसको जरूर पढ़ना, उस पे हाथ रख के अपने लिए दुआ करना, प्रभु ये सारी गवाहियां तू मेरे बारे में दे। अब एक चीज है, जैसे कि अभी आपको बताया, जैसे अभी वर्शिप कर रही थी अब राजिदा बहन, और मैं परमेश्वर की उस अनॉइंटिंग को देख रहा था कि खुदावन हमें छू रहा है अंदर से। ये मस्सा ऐसा होता है, ये स्पेशल अनॉइंटिंग होती है जो परमेश्वर की ओर से एक वर्शिपर के, एक मनुष्य के ऊपर की जाती है। वर्शिपर कोई स्वर्ग से लिखवा कर नहीं आया कि मैं वर्शिपर हूँ। बस अपने कामों के द्वारा खुदावन के गुणों को प्रकट करते हैं, तो खुदा उस महिमा की आत्मा को हमारे अंदर डालता है, हमें उभारता है। चाहे वो वर्शिप के द्वारा, चाहे वो प्रेयर के द्वारा, चाहे वो प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा के द्वारा, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा, चाहे वो किसी प्रकार से प्रोफेसी के द्वारा बहे, चाहे वो किसी प्रकार से मस्से के द्वारा बहे, किसी छुटकारे के द्वारा बहे, किसी विश्वास के वरदान के द्वारा बहे, किसी भी प्रकार से वो तरीके से बह सकता है ना। ये खुदा के ऊपर डिपेंड है, और दूसरा हमारे रिश्ते के ऊपर। अब अब ध्यान से सुनना इस बात को, जब अपराजिता बहन वर्शिप कर रही थी, खुदा का आत्मा जब इस बहन को वो अनुग्रह दे रहा था, वो अभिषेक दे रहा था। इस बात को हमेशा याद रखना। बहुत से लोग कहते हैं, ब्रदर आपकी मैंने वीडियो सुनी, वचन सुना, और प्रभु ने मुझसे बात करी, छुआ, आप बहुत अच्छा वचन सुनाते हो। सुनना पूरी बात। और जैसे हम बहुत बार ये सोचते हैं कि भाई वो वर्शिप है ना, बहुत तागड़ी वर्शिप करता है यार, वो वर्शिप करता है ना तो ही दुष्ट आत्मा निकलती है। हम असल में ना उस चीज की गहराई में नहीं जा पा रहे हैं, हम बाहरी रूप देख रहे हैं। अगर हम एक गीत सुनते हैं, वो ये गीत गुंजन बहुत सुनती थी, अगर तेरा अभिषेक हट जाए तो कौन मेरे शब्दों को सुनेगा, अगर तेरा हाथ मुझ पर से हट जाए तो कौन मेरी बातों को सुनेगा, अगर तेरा अगर तेरी दया मुझ पर से हट जाए, तेरा अभिषेक हट जाए तो कौन मेरे गीत सुनेगा, है ना। परमेश्वर का जो मसा था वो दाऊद के ऊपर था। परमेश्वर का मस्सा था वो शिमशोन के ऊपर था। परमेश्वर का मस्सा था तभी वो जाने जाते थे, मस्सा नहीं था तो कोई जान पहचान नहीं है किसी की, है ना। अब लोग कहते हैं यार वो बहुत पावरफुल वचन सुनाता है। सुनाने वाला वो नहीं है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, जो तुझे बोलना होगा उसी समय बतलाया जाएगा। बोलने वाला मनुष्य नहीं है, लेकिन हम मनुष्य को महिमा दे रहे हैं। असल में हम एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य की बड़ाई करते हैं, तो उसका मतलब परमेश्वर की महिमा को चुराते हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं, खुदावंत को अपने विरोध में लाते हैं। अब एक चीज है, हमें महिमा किसकी करनी है? उसकी स्पेशल अनॉइंटिंग की, जो मसा खुदावन ने दिया है उस व्यक्ति को। परमेश्वर के द्वारा उसका मसा, परमेश्वर का मसा उस भाई के द्वारा बहता है, परमेश्वर का मसा उस बहन के द्वारा बहता है, परमेश्वर का मसा उसके अंदर होकर काम करता है। खुदावन उसकी उसके अंदर से होकर बहता है। समझना, ये वो भाई चंगा करता है, या वो भाई वचन सुनाता है, या उस भाई के द्वारा मैं छुटकारा पाया, नहीं भाई। छुटकारा कोई किसी के द्वारा नहीं पाता, कि परमेश्वर के द्वारा, आत्मा के द्वारा हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं हम उसकी महिमा को चुरा लेते हैं, या ढांप देते हैं, या रोक देते हैं, या स्टॉप कर देते हैं, या डिले कर देते हैं, या भूल जाते हैं।
या हम स्थान दे देते हैं, स्पेस क्या बोलते हैं, खाली स्थान भरो, है ना। तो उसको खाली स्थान छोड़ देते हैं। तो अब जो मस्सा अभी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपराजिता बहन के अंदर होकर बह रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, खुदा ने अ, अ, जब ये गीत गा रही थी प्रभु की बेटी, तो उस अभिषेक ने मुझे बेचैन किया। उस अभिषेक ने आपको बेचैन किया। वो अभिषेक कैसे काम करता है दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमें हमारे गिरा हुआ मोमेंट याद आने लगा। जब वो आराधना गाने लगी तो मैं हमारा गिरा हुआ मोमेंट याद आने लगा, प्रभु कहाँ मैं गिरी, कहाँ मैं गिरा, देख मैं यहाँ गिर गई बातों में, यहाँ आज्ञा पालन में गिर गई, यहाँ नम्रता में नहीं रह पाई, यहाँ बहुत सी चीजें हमें याद आने लगी। उन बातों को लेकर हमारी आंखें नम होने लगी। समझ रहे हो किसका काम है ये? खुदावन यीशु का काम है, परमेश्वर के उस मस्से का काम है। जो मस्सा उन मनुष्यों के अंदर से होगा, खुदावन के नाजीरों में से, खुदावन के अभिषिक्तों के अंदर से होगा, खुदावन अपने लोगों के अंदर से होकर बहाता है, ताकि वो हमें उन बंधनों से छुड़ाए जो हमारे हृदय में लगे हुए थे, हमारे मनों में लगे हुए थे, हमारे जीवनों में लगे हुए थे। अब ये मस्सा पा तो हर कोई लेता है, देखो समझ गया मैं, ये मस्सा पा तो हर कोई लेता है, हर कोई पा सकता है इस मस्से को। कोई कहे मसे को, अब क्वेश्चन उठ सकता है कैसे पा सकता है, मसे के लिए तो मरना जरूरी है। अब देखो भाई, 4 दिन अगर किसी ने रोटी नहीं खाई, अगर वो उपवास में चला गया, तो भाई रोटी के लिए वो मर गया समझ लो। मसा उसको मिलेगा, चाहे वो थोड़ा मिले चाहे आधा मिले, चाहे मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो रोटी के लिए मरा है भाई, उसने अपनी भूख मारी है, इस बात को, इस चीजों पर उसने नियंत्रण किया है कि भाई मैं प्रार्थना में बैठूंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ, 4 दिन तक आप भूखे मत रहना, समझ रहे हैं इस बात को, है ना। अब अब होता क्या है कि उस बंदे ने मसा तो पा लिया, लेकिन मसे को संभालने नहीं आया। ये मेन चीज है। मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास 1 रुपया है, उस 1 रुपये को अगर आपको इस्तेमाल करने आ गया, तो आप पैसे से पैसा बना सकते हो। लेकिन आपको इस्तेमाल करने नहीं आया ना, तो उसमें छेद करके गले में टांग सकते हो। समझ रहे हो? अब मैंने बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं, मान लो अब कोई, मेरे पास 10 रुपए पड़े हैं, 10 रुपए के पेन यहाँ से दुकान से खरीदूं, मेरे को यार 10 रुपए का एक पेन मिलेगा। अगर मैं मेन मार्केट में जाऊं, वहां पर 10 रुपए के 5 पेन मिल जाएंगे। अब वो 5 पेन में से 4 पेन मैंने बेच दिए, तो मेरे को 40 रुपए का नुकसान, 40 रुपए का फायदा हो गया, है ना। अगर 10 10 रुपए के वो पेन में बेचूं, तो 10 रुपए से 40 रुपए बना लिए। अब वो मस्सा हमें अनुग्रह देगा, हमें चलाएगा। अब इस चीज को हमें ध्यान रखना, मत्स्य का मतलब है अब उसका अभिषेक, उसकी शक्ति, उसकी ताकत, आसान शब्दों में देखा जाए उसकी पावर, उसकी शक्ति, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, आज हम सभी लोग मस्सा तो पा लेते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, आराधना में बैठते हैं, 4 चांटे खाली चुप लगा लिए, मस्सा पा लिया, ये तरीका है मस्सा पाने का। और नम्र रह रहे, दीन रह रहे हैं, उंगलियां उठवा ली हमने ऊपर, ठीक है, सही होने के बाद भी सह रहे हैं, यहाँ मस्सा पा रहे हैं हम, उसके अभिषेक को पा रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े काम करने वाला अभिषेक को हम पा रहे हैं। और किसी न किसी तरीके से हम सह रहे हैं, हमें दुख दिया जा रहा था, हम कुचले जा रहे थे, धिक्कारे जा रहे थे, निकाले जा रहे थे, हम पर उंगलियां उठाई जा रही थी, हम अभिषेक को पा रहे हैं, लेकिन मेन चीज है हम संभाल नहीं पा रहे। संभाल ना पाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो बात अभी सामने अभी शेयर की जाएगी। ये वचन अगर आपके पास है तो मुझे शेयर करना अभी। नीति वचन 9 अध्याय 12वीं आयत। यदि तो बुद्धिमान हो। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये वचन कोई भी अभी साइन करो प्लीज मेरे पास, मीटिंग के अंदर, नीति वचन 9 अध्याय 12वीं आयत। और ये चीज ध्यान रखनी है हम सभी को, कोई भी व्यक्ति स्वर्ग से लिखवा कर नहीं आया कि मैं एक वर्शिपर हूँ, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्रीचर हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ। ये हमारे कामों के द्वारा, मान लो जो अभी भाई है, वो कूड़ा बेच रहा है, कूड़ा बीन रहा है, वो तो लिखवा कर नहीं आया, लेकिन उसको सुसमाचार दिया, उसने आगे पालन करना शुरू किया, जो उसकी प्रति भविष्यवाणियां की गई उसके अनुसार उसने काम करना शुरू किया, तो फिर उसके बाद उसकी जिंदगी में वो बुलाहट आने लगी। शुरुआत में वो टीचर बनने को था, लेकिन उसने और ज्यादा काम किया, और ज्यादा मस्से को संभाला, और ज्यादा मस्से को पाया, तो आगे चलकर वो पास्टर बन गया। अब वो आगे चलकर भेड़ों को अच्छे से संभालने लगा, और ज्यादा उसने समर्पण दिखाया, तो इवेंजलिस्ट बन गया। अब उसको भेजा गया, बुलाया गया, इस्तेमाल किया गया, अब उसके द्वारा अनॉइंटिंग पाने लगी, वो अपने लिए मरने लगा, तो मसा और प्रोफेसी का अनॉइंटिंग पाने लगा, भविष्यद्वक्ता बन गया। अब उसके द्वारा पर उसके वो और मरने लगा, उसने भेदों को जान लिया, भेदों का अर्थ समझ लिया, सब बातों की उसके पास मतलब नॉलेज है, हर बात का उत्तर है, तो वो एक प्रचार, एक अपोस्टल बन गया। तो वो ब्रांचेस तैयार करने लग गया, है ना। जितना वो व्यक्ति मरेगा, लेकिन था वो कूड़ा उठाने वाला, ऊपर से लिखवा कर नहीं आया था, है ना। अब बात ये है, जो भी चीज अगर हम कर रहे हैं उसको हम तरीके से करें, और गंभीर रहे। अगर गंभीर नहीं है तो जो है वो भी खो सकता था, अगर गंभीर है, मैं कह रहा हूँ आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता है।
कोई नहीं रोक सकता। आप नहीं भी चाहोगे तब भी परमेश्वर आपको देगा। क्यों देगा? योना को देख लो, परमेश्वर के कितने बड़े अभिषिक्त हैं। अब अ, अब्राहम को देख लो। अब और भी परमेश्वर के बहुत सारे ऐसे अभिषिक्त हैं जिसमें बहुत से लोगों ने ब्लेसिंग पानी नहीं चाहिए, किसी और को दिलानी चाहिए, लेकिन नहीं, दूंगा तो तुझे ही, जाएगा तो तू ही, इस्तेमाल तो तुझे ही करूंगा, छुटकारा तो तू ही देगा, उनको सुसमाचार तो तू ही सुनाएगा, है ना। पौलुस के बारे में पढ़ सकते हैं, योना नबी ने मना कर दिया था, मैं नहीं जाऊंगा, जाना उसको मंगोलपुरी था, चला गया वो पीरागढ़ी, समझ रहे हो। जाना उसको दुबई था, लेकिन चला गया वो कश्मीरी गेट, क्या बोलते हैं, समझ गए ना। मेन चीज ये है। लेकिन अब हुआ क्या, परमेश्वर ने बोला नहीं, जाएगा तो तू ही, जाएगा तो तू ही। अब रीजन समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ खुदावन को कुर्सी से उठाने पर मजबूर कर सकता है हमारा आज्ञा पालन। चाहे हम गलत भी जा रहे हैं ना, परमेश्वर हमें मोड़ के सही ले आएगा, समझ रहे हो। वो मजबूर कर देगा हमारा आज्ञा पालन। मैं कह रहा हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से आज्ञा पालन में चल रहा हूँ, और मैं शत्रु के खेमे में जा रहा था। परमेश्वर ने मेरे को नहीं बोला जाने के लिए, लेकिन मेरा रिश्ता खुदा बाप के साथ ऐसा है, मेरे लिए वो शत्रु के खेमे में आग लगा देगा, समझ रहे हो। उसकी योजना मेरे लिए नहीं है कि मैं वहां पर जाऊं, लेकिन अगर मेरा रिश्ता उसके साथ अच्छा है, अगर मैं वहां चला गया, उस चीज को मेरे मुताबिक कर देगा वो। रिश्ता है, रिश्ता बोलता है। अगर हम देखें ध्यान से, अब योना का रिश्ता कितना अच्छा था। योना से परमेश्वर ने कैसे बात की, योना, योना सो रहा था, योना आराम से झपकी मार रहा था, योना योना सुन, नीनवे शहर को जा। अब शैमुएल से क्या बात करी, शैमुएल, शैमुएल मैं इसराइल के विषय में ये करने वाला हूं, तो एक काम कर, उसको अ, शैमुएल के जो ऊपर जो वो था, वो याजक कौन था, उसका नाम मैं भूल गया, एली, एली था शायद, हाँ एली था। सोच कर देखो, उस खुदावम, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एली से बात नहीं करी, जो उसकी कई सालों से सेवा कर रहा है, बुजुर्ग हो गए, बच्चे से बात कर रहा है, देख रहे हो। इसलिए यीशु कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चों को क्यों आने दो, मैंने भी 4 चांटे मारे मेरी बेटी को, और वो थोड़ी देर रोई, फिर भूल गई, फिर पापा पापा करने लगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मारा नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसका मन बच्चे जैसा है, तुरंत भूल गई। हमारे बड़े लोगों की तरह नहीं, 4 चांटे मारे ना, अब देख कल बताऊंगा तेरे को, तरफ से तेरे को ब्लॉक कर दूंगा, अगले दिन तेरे को पिटवाऊंगा, बाहर मिल तेरे को बताऊंगा। यही तो वो करते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, अरे भाई बच्चों के समान बन जाओ, बदला लेने के लिए, बुराई करने के लिए भोले बन जाओ कि कुछ आता ही नहीं है। गांधी जी ने भी तो वचन पढ़ते, बाइबल पढ़ते थे वो। अब उन्होंने भी तो यही बात बोली, आंख मुंह कान नाक को लेकर, गाल को लेकर, ना भाई बुरा सुनो ना बुरा बोलो। अब जो गांधी जी ने वचन बोला ना, गांधी जी ने जो बाइबल का वचन बोला, वो यही वाला वचन बोल, ये वाला वचन भी बोला था जो आपके सामने पढ़ूंगा। नीति वचन 9 अध्याय 12वीं आयत में, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। बुद्धिमान कौन है? सबसे पहले हम ये देखेंगे बुद्धिमान कौन है। बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो बुराई से डर रखता है। मान लो 2 भाई हैं हम, अब हम दोनों भाई को नौकरी मिल रही है 50-50 लाख की, लेकिन वहां पर झूठ बोलना है। अब मेरा छोटा वाला भाई कह रहा है कि नहीं भैया मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को नहीं चाहिए 50 लाख की नौकरी, अपने पास रख। लेकिन मैं कह रहा हूँ अरे यार ला दे दे, मेरे को 50 लाख दे दे, झूठ तो मैं बोल दूंगा, चिंता ना कर, क्या 50 लाख तो आ रहे हैं ना। मैंने बुराई से बैर नहीं रखा, मैं बुराई को अपना लिया अपने फायदे के लिए, लेकिन मेरे भाई ने बुराई से बैर किया, इसलिए वो बुद्धिमान है और उसको अच्छा प्रतिफल मिलेगा। और जो मैंने 50 लाख रुपए लिए हैं, 50 लाख से ज्यादा मेरा नुकसान हो सकता है, 99%। ये वचन हमें बता रहा है। झूठ और ये गलत कमाई कोहरे के समान उड़ जाने वाला धन, उड़ जाने वाला कोहरे के समान है, समझना, है ना। सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है। बहाने बन सकते थे मेरी जिंदगी में 50 लाख से बड़े नुकसान होने के, है ना। लेकिन अब बात क्या है, अब 2 भाई हैं, दोस्त, चलो मान लो कोई और भाई है, अब उसके सामने एक ऐसा परिस्थिति आई है, कोई बंदा है उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति आई है कि भाई तू झूठ बोल दे, या तो एक काम कर, मैं तुझे ये पैसे दूंगा, तू उसको मार दे, उसको मार दे, या उसको फंसा दे, या उसको केस में डलवा दे। लेकिन वो बंदा कह रहा है कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जब वो मना कर रहा है ना, तो उसको इसका प्रतिफल मिलेगा। जो पैसा उसको सामने वाला रिश्वत के रूप में दे रहा है, उससे बढ़कर परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा। 5,000 की ब्लेसिंग के चक्कर में 5 लाख की आशीष उस बंदे ने नहीं खोई। लेकिन अगर उस बंदे ने बोल दिया हाँ उसको तो मैं मिनटों में फंसा दूंगा, इतना तो दिमाग मेरे पास है, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है, निर्बुद्धि है।
बेकार है और किसी काम का नहीं है। और क्यों? क्योंकि उसने एक व्यक्ति को फंसाने के लिए पैसे ले लिए, वरन उसने बुराई से मेल मिलाप किया, बुराई का काम किया, जिसके कारण जो पैसा उसको मिलने को था वो पैसा उसके खुद के ऊपर भी लग गया, नुकसान भी उठा लिया, और वो पैसे, उस पैसे की वजह से वो फंस भी गया। किसी ना किसी तरीके से वो पैसा 100% उसके घात का कारण बना, आज नहीं तो कल। खुद के नहीं लगा तो उसके फैमिली में लग गया, नुकसान हो गया, चोरियां हो गई, या तकलीफें हो गई, या बीमारियां हो गई, परेशानियां हो गई, निकल गया, लग गया। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है सच्चा न्याय करो। सच्चा न्याय वही कर सकता है जो परमेश्वर का डर रखता है। अब लिखा, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। बुद्धि का फल, अगर मैं तेरे को ईमानदारी से 5,000 रुपए दे रहा हूँ, ईमानदारी के काम करने के, तो परमेश्वर उस बात से खुश होगा, और उन 5,000 में से मेरी जरूरत भी पूरी होगी, मैं बहुत सा बचने भी पाएगा, दूसरों को दे भी पाऊंगा, और मुझे कोई नुकसान भी नहीं होगा, और उसमें से मैं सेव भी कर पाऊंगा। लेकिन इसी के साथ साथ, और मैं परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को भी पाऊंगा। परमेश्वर मुझे देखेगा कि तूने बुराई से बैर किया है बेटा, और तूने ईमानदारी की धन को पाया है, ईमानदारी की आशीषों को तू पा रहा है, और बुराई से बैर कर रहा है, तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। लेकिन तू बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। बुद्धि का फल क्या है? आज बहुत सारे लोग है ना, ध्यान से सुनना, बहुत सारे विश्वासी, परमेश्वर के सेवक, विश्वासी लोग, हम सभी लोग, हम सब ने ऐसी गलतियां की हैं, कहीं ना कहीं हम दंड भोग रहे थे। सुनना, पैसे को लेकर दंड, आशीषों को लेकर दंड, बरकतों को, चंगाइयों को, छुटकारों को लेकर दंड, घर में, परिवार में, फैमिलीज में प्यार, प्रेम, चैन, विश्राम, आराम ना होने को लेकर दंड। कारण बताया जाएगा, अभी खुदावन बताएगा। मिल मिलाप ना होने को लेकर दंड, घर में कड़वाहटें, बुराइयां, विरोध, ऐसी चीजें होने को लेकर जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो एक दंड के रूप में काम कर रही, चाहे छोटे पैमाने पर, चाहे बड़े पैमाने पर। टाइम, पैसा, एनर्जी लगाने के बाद भी अपनी मेहनताना पूरा ना मिल पाने का एक दंड। कारण क्या है? क्योंकि लिखा है, यदि तू ठट्ठा करे, ठट्ठा मतलब परमेश्वर के वचन की निंदा करे, और अपनी जुबान को बुराई करने के लिए अगर तू देता है, तो तू दंड खा रहा है, तू दंड खा रहा है, तुझे दंड मिल रहा है। लिखा है, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल केवल तू ही भोगेगा। बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो बुराई से बैर करता है। लेकिन जो इंसान बुराई से बैर नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में दंड को देख रहा था। अब बुराई से बैर नहीं करने का मतलब क्या है? कि किसी की चुगली करने के लिए मैंने अपनी जुबान को दे दिया, झट क्रोध करने के लिए जुबान को दे दिया, फिर यूं बाहर अपने घर के चौतरे पर बैठ के, गली के कोने में बैठ के, चार औरतें, चार बियर बाजिर और चार भाई लोग बैठकर आराम से एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, व्यर्थ और गलत और गंदे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे विचार कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं। ये बुराई से बैर करने वाली बातें नहीं है। इन चीजों के कारण इंसान की जिंदगी में दंड आया है। और जब वो बंदा अपने लोग, ऐसी संगति से, बुरी संगति है जो, ऐसी संगति, ऐसे काम, ऐसे विचार, ऐसे व्यवहारों से जो शैतानी है, जब वहां से वो घर पे लौट कर आता है, तो वो देखता है, अरे लड़ाई कैसे हो गई, अरे घर में नुकसान कैसे हो गया, अरे टीवी खराब कैसे हो गया, अरे फोन कैसे टूट गया, अरे यार ये प्रॉब्लम कैसे हो गई, अरे यार वो प्रॉब्लम कैसे हो गई, अरे यार ये दर्द कहाँ से उठ गया, अरे यार इसका फोन कहाँ से आ गया, अरे पुलिस वाले क्यों आ गए। पता ही नहीं चलेगा, बहाने थे। क्यों? क्योंकि वो बाहर, जब वो गया था, जब वो गई थी, एक दूसरे की, परिवारों की, फैमिली की, घर की, कलीसिया की, लोगों की, सेवकों की, दासों की निंदा, चुगली करने में अपनी जुबान को इस्तेमाल किया, और बुराई से बैर नहीं किया, इसलिए वो ठट्ठा किया उसने खुदावंत के वचन का, और दंड भोग रहा है वो व्यक्ति अनजाने में। बहुत से विश्वासी को पता ही नहीं है। भैया उसकी बेटी भाग गई, उसका पति भाग गया, उसने दो दो शादी कर ली, उसका बच्चा देख क्या हरकतें कर रहा है। अरे तुम्हें क्या करना का ज्यादा प्यार है, ज्यादा तुम खुदावन के चाहते हो, ज्यादा प्यार मसीह लो, मसीह हो, सच्चे मसीह हो, तो खुदावन के यीशु के नाम से उन लोगों के लिए दुआ करो ना। उंगलियां क्यों उठा रहे हैं? अगर कुछ करना, ये इतना ही प्यार है तो दुआ करो ना। अपनी तो आशीष खो ही रहे थे, दूसरों की भी खो रहे थे। बुराई तो सुन ही रहे थे दूसरों की, और बुराई गढ़ भी रहे थे। अगर हम नए नियम में देखते हैं, तो वचन हमें साफ बताता कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया, तो उसकी लोगों ने मुंह के साथ साथ सर हिला हिला कर निंदा की, मुंह से तो बोलकर निंदा ही की। और मान लो, अब अब कोई उदाहरण के तौर पर मान लो अपराजिता बहन है। अब मैंने वैशाली बहन को बोल दिया, यार अपराजिता बहन है ना, बहुत चोरी वोरी करने लग गई है यार, बहुत पैसा तो चुराने लग गई है। तो अपराजिता वैशाली बहन ने क्या बोला? वो तो है ही ऐसी, वो तो करती रहती है, उसके बारे में तो मैंने सुना है, वो तो है ही ऐसी। हल्का सा हूं हाँ कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि वैशाली बहन मेरे पाप के, मेरे समान पाप की भागीदारी होगी अपराजिता के विषय में। क्योंकि वचन में लिखा है, पुराने नियम में जब मूसा ने जब गलती करी थी, तो यहोवा ने मूसा से कहा था, मूसा तू मेरा दास है, लेकिन तुझसे तो मैं पलटा ले लूंगा, लेकिन तेरे ऊपर जो तेरे भाई ने उंगली उठाई है, उसका मुझसे क्या काम।
उसका तुझसे क्या काम? तू मेरा दास है, मैं तुझे देख लूंगा, लेकिन दूसरे लोग तेरे ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हैं? लेकर उनको छावनी के अंदर। ध्यान से सुनना। उस समय परमेश्वर ने हारून से कहा कि हारून, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे नबी को तूने उंगली उठाई, दोष लगाया, उसकी बुराइयां की, उसकी कमियां निकाली, उसकी निंदा करी तूने, या उसकी तूने चुगलियां करी पूरी मंडली के अंदर, या तूने उसके ऊपर दोष लगाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरा दास है, चाहे मैं उसको वो उसने कितनी बड़ी गलती करी, मैं उससे पलटा लूंगा। लेकिन तू कौन होता है? मैं सच्चा न्यायी हूं, तू क्यों न्यायी बन रहा है? तूने मेरे दास के ऊपर उंगली उठाई है, इसलिए तुझे सफेद कोड होगा। उसी समय लिखा है वो सफेद कोड उसको हो गया था। क्यों? क्योंकि जजमेंट कर रहे हैं। हमें कमी पेशियां नजर आ रही है, हम लोग प्रेयर नहीं कर रहे हैं, हम उंगलियां उठा रहे हैं। हम एक दूसरे की, मैं कह रहा हूं पास्टर्स लोगों के साथ भी हम उंगलियां उठाते हैं कई बार। एक पास्टर दूसरी कलीसिया की, तीसरी कलीसिया की, उस पास्टर की बुराई निंदा कर रहे हैं, हाँ वो पास्टर तो है ही ऐसा। हम क्यों दूसरों के पाप में सहभागी हो रहे हैं? हम पास्टर के भले बनना चाहते हैं क्या? सेवकों के भले बनना चाहते हैं क्या? पास्टर तो फंस ही रहा था, पास्टर के साथ साथ खुद भी क्यों फंस रहे हैं? अगर पास्टर की हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो पास्टर बुरा मान जाएगा? अरे पास्टर बुरा मान जाए, लेकिन खुदा बुरा मान गया तो क्या होगा? बचाने वाले ने अगर अपना हाथ हटा लिया, अगर वो विरोध में आ गया, अगर उसने कह दिया कि मुझे तेरे विरोध में गवाही देनी है, तो फिर कहाँ जाएंगे? अरे मेरे पास्टर जी कह रहे थे, अरे वो जो दूसरी कलीसिया का पास्टर है ना, वो चोर है, चोरी करता है, और वो ना बहुत पेटू है। और मैं अपने पास्टर जी के साथ कह रहा हूँ कि हाँ पास्टर जी, या कोई दूसरा व्यक्ति मेरे साथ कह रहा है, हाँ शंकी भाई आप सही कह रहे हो, वो पास्टर तो है ही ऐसा। तो इसका मतलब मेरे साथ साथ वो मेरे साथ में हाँ मिलाने वाला भी दंड पाने वाला काम कर रहा है। समझ रहे हो? इसे कहते हैं निर्बुद्धि वाले काम करना। जिसके अंदर बुद्धि है वो ऐसे काम करेगा ही नहीं। ना तो मनुष्य के खुश करने के काम करने हैं, यार पति बुरा ना मान जाए, पत्नी, बच्चे, फैमिली, दोस्त, यार बुरे ना मान जाए, चलो हाथ में हाथ मिला लेते हैं, दुनियावी काम कर लेते हैं, थोड़ा दिया धुबत्ती अगरबत्ती कर लेते हैं, थोड़ा ठट्टा कर लेते हैं, थोड़ी हल्की फुल्की दुनियावी मूवी फिल्म देख लेते हैं, उठपटांग हरकतें कर लेते हैं, गलत और गंदी चीजें देख लेते हैं, या फिर क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लेते हैं। एंजॉयमेंट करना बुरा नहीं है। परमेश्वर के कहने का मतलब है प्रभु में सदा आनंदित रहो, संसार के अभिलाषाओं में नहीं, प्रभु में। अगर हम ध्यान से पढ़े है ना, अगर हमने प्रभु का, अगर प्रभु में आनंदित नहीं है ना, संसार में आनंदित हो गए, तो एक कुर्सी पर एक ही बैठता, उस समय प्रभु का आनंद हमारे अंदर से चला गया। अगर हम प्रभु के कामों को छोड़कर संसार में आनंदित हो गए तो। इसलिए प्रभु कह रहा है तुझे तो पता ही नहीं है तू कितने लंबे टाइम से दंड के अंदर था। बीमारी का दंड, कर्जे का दंड, घटी का दंड, बीमारी का, तकलीफों का, आंसू का, और गड़बड़ियों का, दर्द पीड़ाओं का, रुकावटों का, घर में चैन शांति विश्राम आराम ना होने का दंड पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जुबान से पाप किया, अपनी जुबान को बुराई करने से नहीं रोक रखा। ठीक है? जो अपने अच्छे दिन देखना चाहता है, जो ब्लेसड लाइफ जीना चाहता है, वो अपनी जुबान को बुराई करने से रोक रखे। ये गलतियां हमसे बहुत हुई हैं, बहुत कुछ खोया है, इसलिए आपको बता रहे हैं, सीखा है। अब झट से हम हर किसी की हाँ में आना ही मिलाते। मैं कह रहा हूँ कोई कितना ही बड़ा अभिषेक आ जाए, हाँ में आना ही मिला रहे। किसी को खुश करने के लिए क्यों मिला है? ना मुंडी लानी है, ना तो हूं हाँ करना है। जैसे कोई मुझसे कुछ कहता है ना, अगर मुझे लग रहा है कि किसी के ऊपर दोष लगाने की बात है, किसी की निंदा करने की बात है, किसी पे उंगली उठाने की बात है, किसी की चुगली की बात है, अगर कोई व्यक्ति मेरे से शेयर कर रहा है तो मैं कहता हूँ हाँ समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ रहा हूँ। ना मैं यहाँ कहता हाँ हाँ सही कह रही है, सही कह रहा है, वो तो है ही ऐसा। नहीं, अरे हाँ हाँ पता है यार, सही कह रहा है, ठीक है, हाँ हाँ हूँ, हाँ हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक, सही बात है। ये गलत वर्ड्स हैं। लेकिन पता है मैं क्या कहता हूँ? मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ पास्टर जी, समझ रहा हूँ ब्रदर जी, समझ रहा हूँ सिस्टर जी, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ प्रॉफिट जी, समझ रहा हूँ पास्टर जी, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। समझ रहे हो? आप लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे? है ना? वर्डों का हेर फेर है। लेकिन अगर हाँ हूं कर दिया ना, तो फिर नानी याद आ जाने वाले काम है। अभी घर पे जाने की देरी है बस, तो ढोल लमा के बजते हैं। है ना? अब एक और वचन है, लिखा है नीति वचन 10 अध्याय 19 आयत में। खुदावन आज आपसे और मुझसे कहना चाहता है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी बहुत होता है। जैसे प्रभु के दास अपोस्तल अंकुर जी ने एक बात कही थी, जैसी कलीसिया संगति खत्म होती है, चोर चोर को ढूंढ लेता है, लालची लालची को ढूंढ लेता है, घमंडी घमंडी को ढूंढ लेता है, व्यभिचारी व्यभिचारी को ढूंढ लेता है, निंदा करने वाला निंदा वाले को ढूंढ लेता है। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट कनेक्ट होती है। ये सच बात कही प्रभु के अभिषेक ने।
खुदावन उनको बहुत आशीष बरकत दे। अब लिखा है जहां बातें बहुत होती हैं, कई बार ऐसा होता है शैतान की नजर सबसे ज्यादा किस पर रहती पता है? यीशु जैसे लोगों पर। उदाहरण के तौर पर जो लोग अपने अभिषेक का बहुत ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, जो जुबान पे चुप्पी लगाने की कोशिश करते हैं, जो केयर करते हैं अपने अभिषेक की, जो बहुत गंभीर रहने की कोशिश करते हैं, शैतान उन्हीं के पीछे ज्यादा पड़ा रहता है। अरे ये तो ऑलरेडी मेरे वश में है ही दूसरे वाले, चल पहले इसको लेकर आओ, ज्यादा गंभीरता में चल रही है, चल रहा है, चल ये नहीं जा रहा तो वो सामने से वो आ रही है, अभी वो आ रहा है, बस अभी वो खुद आ जाएगा इसके पास, वो खुद आ जाएगी, पूछेगी अरे वो जो लड़की आ रही थी उसके वो भाग के शादी कर ली क्या उसने? समझ रहे हो? कोशिश करेगा शैतान फंसाने की। अगर आप उस तरफ, शैतान आपको उस तरफ नहीं लेके जा पा रहा है आपकी भरपूरी के अभिषेक के कारण, लेकिन वो दूसरे को आपके पास ला सकता है। समझ रहे हो? अब जब शैतान यीशु को अपने अनुसार नहीं चला पाया तो पतरस को शैतान यीशु के पास लेकर आया। समझ रहे हो आप इस बात को? पतरस को लेकर आया, बड़ी भीड़ को लेकर आया, अरे इसको तो राजा बना दो, इसको तो हमारा राजा बनाओ। सोचो यीशु भागा वहां से, बहुत तगड़ा मोमेंट है। यीशु वहां से भागा, निकल पड़ा यहाँ से, अरे ये तो मुझे राजा बना देंगे। असल असल बात तो ये थी, यीशु ने आत्मा में परख लिया था, शैतान इनके द्वारा बुलवा रहा है कि इसको हमारा राजा बनाओ। असल में यीशु को पता था कि मैं यार राजा बनने के लिए नहीं, मैं यहाँ तो मरने के लिए आया हूँ। अगर मैं राजा बन गया तो मेरे बाप का जो डेस्टिनी है, जो उसका प्लान है, वो मैं फेल कर दूंगा। मुझे राजा नहीं बनना है। और शैतान इनके द्वारा बुलवा रहा है, अरे इसने मुझे आशीष दी, बरकत दी, रोटियां खिलाई, मछलियां खिलाई और हमें चंगा किया, इसको तो हमारा राजा बनाओ, राजा बनाओ, राजा बनाओ। शैतान उनके द्वारा बुलवा रहा है, लेकिन यीशु वहां से भागा, नहीं मेरे को राजा नहीं बनना है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं भाई। हालेलुया। लिखा जब बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी बहुत होता है। मैं कह रहा हूं शैतान अपना 100% देगा आपके अभिषेक को खराब करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपकी अनॉइंटिंग को लूज करने के लिए। वो अनॉइंटिंग जो आपने रात भर प्रार्थना करके पाई, जिसके द्वारा आपके पति का मन बदलेगा, जिसके द्वारा आपके घर परिवार की आपके जो स्ट्रगल्स है वो खत्म होंगे, आपकी जिंदगी के रुके हुए काम जो थे वो बनने लगेंगे। ये वो अभिषेक है जो आप क्रूस उठाकर, अब चुप रहकर दुख को सहते हो, सही होने के बाद भी सहते हो, और बहुत सी चीजों में अपने देह पर भी दुख उठाते हो, चांटे खाते हो, गालियां सुनते हो। जो वो अभिषेक आपने पाया, जो कलीसिया में, संगत में, प्रार्थना, आराधना के द्वारा, वचनों के द्वारा जो मस्सा पाए, जो करेक्शंस आपने पाई है, उस बड़े अभिषेक को शैतान छेद करके खराब करना चाहता है, निकालना चाहता है। कि अगर आपका बर्तन मजबूत है ना, आपका जीवन शैली मजबूत है, अगर आप अनॉइंटिंग में मजबूत हो, अगर आपकी जिंदगी में वो तीर के द्वारा छेद नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे दूसरे व्यक्ति को आपके पास लेकर आएगा। कैसे? ये फल खाने में बहुत अच्छा है, तू नहीं मरेगी, छूकर तो देख, अरे नहीं मरेगी। समझ रहे हो? यही रीजन होता है। अगर एक अभिषिक्त उस दिशा में चला गया जहां पर शैतान उसको ले जाना चाहता है, जहां पर उसकी जिंदगियों में छेद ही छेद हो जाएंगे, जहां पर उसके जीवन रूपी बर्तन में छेद ही छेद हो जाएंगे, बेचारा एक शावर बनकर रह जाएगा। ऐसे नहाते ना शावर में, जो कितने सारे छेद में से पानी निकलता है ना? तो शैतान एक विश्वासी के जीवन रूपी बर्तन को, जिसमें महिमा का धन रखा है, उसको एक शावर बनाना चाहता है कि वो इधर उधर से खिंडता जाए। लेकिन जो विश्वासी ने निश्चय कर लिया, जहां पर मेरी अनॉइंटिंग खराब होती है उस गली में मुझे नहीं जाना है, जहां पर मेरा मस्सा खराब होता है, जहां पर मेरे जुबान के शब्द, मेरे शब्द गड़बड़ा जाते हैं, मुझे उस जगह बैठना ही नहीं है। जिन चीजों से मेरी आंखों से गलत विचार होते हैं, आंखों को देखकर मन में भी गलत विचार आते हैं, आंखों से देखकर मन में गलत विचार आते हैं, मुझे वो चीज यूज करनी ही नहीं है। अनॉइंटिंग कैरियर इसे कहते हैं। अनॉइंटिंग कैरियर, इसका मतलब है अनॉइंटिंग कैरियर। अनॉइंटिंग मतलब सामर्थ, उसके अभिषेक को लेकर चलना। कैरियर मतलब उसका ध्यान रखना, उसके टेक केयर करना, उसका ध्यान रखना। अगर आप अभिषेक का ध्यान रखोगे तो खुदावन आपकी परेशानियों का ध्यान रखेगा, आपके आंसू का ध्यान रखेगा, आपकी तकलीफों का ध्यान रखेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके मस्से का ध्यान रख रहे हो। अगर हम पढ़ते हैं ओबेदेदोम ने खुदावन के वाचा के संदूक को अपने घर में रखा, उसने केयर करी उस संदूक की, और खुदावन ने उसको इतने मसे से भरा, उसको ब्लेस किया, उसकी जनरेशंस को ब्लेस किया, उसकी फैमिलीज को आशीषित किया। लेकिन जैसे ही उसके घर से वो संदूक वापस दाऊद ने ले लिया, तो वो चीज, ब्लेसिंग्स उसकी जिंदगी में नहीं आ सकी दोबारा, और नहीं आ सकी। आज मर रहे लोग किसमें? अभिषेक पाने के लिए बहुत मर रहे हैं अपने लिए, और बहुत पा भी रहे हैं, लेकिन उसमें बने नहीं रह पा रहे हैं। द बिगेस्ट मिस्टेक, देयर इज नीड टू बिगेस्ट करेक्शन।
बहुत बड़ी करेक्शन की जरूरत है, प्लीज, बहुत बड़ी करेक्शन की जरूरत है। एक बार अपने आप को सोच कर देखो, रात भर आपने प्रार्थना करी है, घंटों तक आप मीटिंग्स में जुड़े हो, प्रार्थना करिए, 5 मिनट का सेला लगाकर एक बार सोच कर देखो, अपनी जीवन रूपी गाड़ी के सामने एक ब्रेकर खड़ा है, बड़ा सा, अपनी गाड़ी की चाबी को थोड़ा सा घुमा दो और एक बार सोचो कि मैंने कितना मसा खराब किया अपने शब्दों के द्वारा। क्योंकि जहां बातें बहुत होती है वहां अपराध ज्यादा होता है। पति के साथ बातें कर रहे हैं तो सास की निंदा हो रही है, फैमिली की निंदा हो रही है, परिवारों की निंदा हो रही है, लोगों की निंदा हो रही है, आपस में पत्नी पति की निंदा कर रही है, बाहर ढोल बजा रही है अपने घर का, पति पत्नी की निंदा कर रहा है, बाहर ढोल बजा रहा है अपनी पत्नी का। समझ रहे हो? सास अपनी बहुओं की निंदा कर रही है, क्या सोच रहे हैं ऐसा करने से? दूसरों को अपनी घर की सिचुएशन बता रही है, मेरी पत्नी ऐसे कर रही, कैसे ठीक होगी? अरे दूसरा क्या मजिस्ट्रेट है, या दूसरा कोई सुपरमैन है तो तुम्हारी घर की परिस्थिति को एक बार में ठीक कर देगा? या दूसरा बहुत बड़ा तगड़े वाला जज है? अगर वो जज होता तुम्हारी गली के सामने नहीं रहता, वो तुम्हारे घर के अगल बगल में नहीं रहता, वो तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं होता कि मेरी परिस्थिति को ठीक कर दे, और वो तगड़े वाला जज हो जाता। बड़े से बड़े जज भी खुदावन के आगे घुटने टेकते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि मारी जाएगी, खुदावन कहता है मूर्खों को मैंने चुना अपनी बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने के लिए। वो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी बहुत होता है। कितना होता है? थोड़ा नहीं, बहुत होता है। ना चाहकर भी एक विश्वासी ऐसे गलतियां कर बैठता है। कोशिश करो, मैंने इन चीजों को अपनाया अपनी जिंदगी में, लेकिन बहुत खुदावत ने इतना कंट्रोल दिया मेरे को, इतना ब्लेस किया, और बहुत नियंत्रण करा है खुदावत ने आज मुझे, और मेरी पत्नी को भी। यीशु के नाम में डांटते हैं इस बात को। शैतान अंधा बहरा गूंगा लूला लंगड़ा मेंटल हो जाए, पागल हो जाए, वो कोई भी गलत योजना बनाने ना पाए हम में से किसी के भी विरोध में। आमेन। मैंने इन चीजों को नोटिस किया। जब जब मैंने अपने आप को, मेरी पत्नी को बहुत सी चीजों से मैंने बहुत सी चीजें नोटिस करी थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें नोटिस करता था जो मेरे और मेरी पत्नी के विषय को खराब करती थी। कुछ बातें, कुछ संगतियां, कुछ लोग, दोष नहीं लगा रहा, लेकिन लोगों के संग बैठकर जब ऐसी बातें होने लग जाती है ना, तो अपने पेट का भेद निकलने लगता है, एक दूसरे की निंदा और बुराइयां निकलती हैं, कड़वाहटों से भर जाते हैं। फिर किसी से सहन होती, किसी से नहीं होती, बात का पतंगड़ बन जाता है, तिल का ताड़ बन जाता है, फुंसी का फोड़ा बन जाता है। बात बदलती है, शब्द बदलते हैं, मुंह बदल जाते हैं, है ना? बोला कुछ और, सुना कुछ और, कहते कुछ और, होता कुछ और। बंदे जिसके बारे में बातचीत कर गई ये बेचारा, वो मत्था पीट रहा होता है, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। समझ रहे हो? और शैतान फूट डालकर शासन करता है, कलीसिया में गड़बड़ियां फैलाता है। परिवारों में ये भी तो यही काम कर रहा है, वो यही तो खेल खेलता है। समझ रहे हो? अब वो सिर्फ कहते हैं ना कि एक नखून दे देना। मूसा ने क्या कहा था फिरौन को? फिरौन ने कहा था तू अपने गाय गाय बैल बकरी भेड़ बकरी ये सब कुछ यहीं छोड़ जा, बाकी तू सब ले जा। मूसा ने कहा नहीं, मैं अपने जानवरों का नखून तक नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों? इस बात से क्या मतलब है, क्या रीजन है? इस बात को अगर आत्मिक रूप में देखा जाए ना मेरे भाइयों बहनों, हमें बिल्कुल भी शैतान को अवसर नहीं देना है। लेकिन सोचो, शत्रु कितना चालाक था, उसने कहा नखून नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी ऐसा क्या छूट गया कि पूरी फिरौन की सेना उनके पीछे पड़ गई। सोचने वाली बात है ना? कितना गंभीर था मांगने की डिमांड। जो जो चीज मूसा चूक गया, क्या चूक गया? नखून तो ले गया, लेकिन कुछ मिस्री भी अपने साथ ले गए मूसा जी। समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मिस्री ने घुट्टी पिला दी इसराइलियों को, बार बार पीछे पलट के देखते थे वो, चलते हैं वहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा रेगिस्तान में। समझ रहे हो? मिली जुली भीड़। बहुत गंभीर होने की जरूरत है हम लोगों को। बहुत खतरनाक अनॉइंटिंग बही थी मूसा के टाइम पर। किसकी? दुष्ट आत्मा की। कैसे? याद है, सब लोग बोलने लगे या पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। एक ने बोला प्यास लग रही, दूसरे ने बोला गला खराब हो गया, तीसरे ने बोला भाई मेरी तो जान निकल रही है। बात का पतंगड़ कहां से कहां, पूरी 40 लाख मंडली के अंदर पानी 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 शब्द सुनाई दे रहा है। इतना खतरनाक अनॉइंटिंग भाई कि मूसा परमेश्वर की आज्ञा का पालन ही नहीं कर पाया। उसने चट्टान से बात ही नहीं कर सका, वो उसने धड़ से लाठी मार, दबा दब दबा दब। इनकी बोलतियां बंद करो, पहले इनको पानी दो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुड़कुड़ाने की अनॉइंटिंग। परमेश्वर ने मूसा से कह दिया अब तू उस देश को ना जा सकेगा। गलती की किसने? भरनी किसको पड़ गई? कहते हैं ना, किसी को बहुत ज्यादा, मेरा बच्चा कर नहीं पा रहा, खुदा इसको मदद कर। पता है क्या,
किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली अगर हम जबरदस्ती करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना बतलाए, बिना समझाए, बिना, मान लो अब मैं झट से बोल दिया कि अपराजित मैंने आपका इंटरव्यू होगा, आपको बोलना स्टार्ट करना, स्टार्ट। अब आप क्या बोलोगे? कोई तैयारी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई समझ नहीं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किन चीजों के अगेंस्ट में बोलना है, किन चीजों के फेवर में बोलना है, क्या कुछ बोलना है भी नहीं बोलना है ना? तो सोच कर देखो, कोई प्लानिंग नहीं थी, झट से पानी पानी पानी, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, प्यास लग रही, प्यास लग रही, प्यास लग रही, झट से वो अनोइंटिंग सब समझ रहे, कुड़कुड़ाने वाला अभिषेक बहने लगा तुरंत। मूसा भी बौखला गए। उनको बात करनी थी चट्टान से, नहीं सुन सके क्योंकि पीछे से शोर आ रहा था। समझ रहे हो? अब लोगों के बीच में ऐसी बातें हुई, कुड़कुड़ाने लगी, एक की 4 लगाई, 2 की 10 लगाई, 10 की 20 लगाई। अब वो सारी की सारी बेचारे मूसा के ऊपर टेप दी और मूसा जी अपनी बुलाट से भटक गए सारे। मूसा जी क्या भटक गए, सारे ही भटक गए। समझ रहे हो? लेकिन वो हमारी बहुत अच्छा उदाहरण है, खुदावन हमें करेक्ट करना चाहता है। मैंने महसूस किया है, सच बात बता रहा हूं मैं इसको। पुराने टाइम की बात है, मैं कुछ ऐसे लोगों से बातचीत कर रहा था, मतलब बात पता नहीं, लोगों से बातचीत कर रहा था, कई मैटर्स में घुसे थे। ऐसा हुआ, बहुत कुड़कुड़ाहट, बहुत लड़ाई दंगा था। उनके तो सुलझा दी, लेकिन अपने घर में सही बर्तन बच गए। समझ रहे हो? वो कुड़कुड़ाने वाला अभिषेक ट्रांसफर हुआ था। फोन पे बात करते करते भी वो चीज ट्रांसफर हो सकती है। मैं कह रहा हूं, अगर आपका अभिषेक अच्छा है, आपकी मजबूती अच्छी है, मैं कह रहा हूं कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शैतान कितना भी आपके पास रोटी लेकर आए, लेकिन आप वचन से यही बोलोगे कि मैं वचन से परिपूर्ण हूँ, मैं वचन से भरी हुई हूँ, मेरी रोटी ये चीज नहीं है। समझ रहे हो आप इस बात को? जैसे यीशु ने कहा था, लिखा है, थोड़ी सी बात आवाज आ सकती है मेरी बेटी की, है ना? बच्ची आप लोग सब समझ सकते हो। लिखा है, जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी बहुत होता है, परंतु अपने मुंह को बंद रखना, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। अब मुंह की तो बात है सारी। अगर वो सारे के सारे इजरायली अगर कुड़कुड़ाते नहीं, बड़बड़ाते नहीं, और परमेश्वर ने कहा तुमने मेरी दृष्टि में कुड़कुड़ाया, कुड़कुड़ाना परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है, और इसी मुंह के द्वारा वो कुड़कुड़ाए थे, चुगलियां कर करके, उंगलियां उठा उठा कर, मूसा यहाँ ले आया, वहां ले आया, यहाँ तो रोटी नहीं है, वहां लहसुन प्याज था, चिकन टमाटर था, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ये है वो है। कुड़कुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। परमेश्वर ने इनको रोटियां दी, बटेरे बरसाई, स्वर्ग से मन्ना खिलाया जो उनके बाप दादों ने नहीं खाया, वो तक उनको खिलाया, लेकिन फिर भी परमेश्वर को भोगते रहे 40 साल तक। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारा कुड़कुड़ाना सुन लिया। अब होता क्या है कि वो इतना कुड़कुड़ाए, इतना कुड़कुड़ाए कि उनके मुंह से गलत अंगीकार होने लगे। पता है क्या? अगर हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, तो उन्होंने कहा है कि हम पहले ही अच्छे थे, पहले ही सही थे, पहले ही सही थे, पहले ही बढ़िया थे, तो हमें यहाँ पर क्या मरवाने के लिए लेकर आ गया है? तो हमारे वंशों को, हमारे बच्चों को क्या यहाँ पर मरवाने के लिए लेकर आ गया है? समझ रहे हो? मरवाने के लिए उनके शब्द थे। और कुछ टाइम बाद उनके साथ ऐसा हुआ कि उनकी लाशें वहीं बिछ गई। परमेश्वर ने उनको एक बात बोली थी, आगे अगर हम पढ़ते हैं, यहां तक कि मूसा और हारून ने, उन लोगों तक ने उनके आगे घुटने टिकाए थे, प्लीज मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, वापस लौट आओ। लेकिन वो कुड़कुड़ाहट इतनी गंदी फैल रखी थी कि वो लोगों को मन फिराव का अवसर ही नहीं दे पा रहे थे। वो चाहकर भी पश्चाताप नहीं कर पा रहे थे। जैसे कहते हैं ना, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। अगर मैंने एक नारा लगा दिया, वही नारा सारी भीड़ लगाएगी, चाहे भले ही उसके नारे के बारे में पता है किसी को या नहीं पता। समझ रहे हो ना? तो यही चीज थी। जैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पिलातुस के सामने रखा गया कि तुम्हारे लिए मैं किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं, किसको चढ़ाऊं, किसको ना चढ़ाऊं, तो एक ने बोला उसको क्रूस पर चढ़ाओ, पूरी मंडली कहने लगी उसको क्रूस पर चढ़ाओ। समझ रहे हो ना? तो कुछ ऐसा ही हुआ। एक अनॉइंटिंग भाई, एक अभिषेक बहा जो शत्रु की ओर से था, जिसमें लोग अपनी जिंदगी में बर्बादी को लेकर आए, मृत्यु को लेकर आए, बोलने के द्वारा। जहां बहुत बातें होती थी, वहां अपराधी बहुत ज्यादा होते हैं। उसकी बहू कैसी है, उसका पति कैसा है, उसका बच्चा नहीं हो रहा, इसका काम ही नहीं चल रहा है, तो चर्च जाती है ना? बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कन्फेशंस हम एक दूसरे के प्रति कर बैठते हैं, विश्वासी होने के बाद भी। विश्वासी विश्वासी को बोलता है, तू तो बड़ी प्रार्थना करती है, करना प्रार्थना। बड़ा प्रार्थना करता है, प्रार्थना करा ले। ऐसी बातें कि तेरा पास्टर है ही ऐसा, तेरी सिस्टर, तेरे ब्रदर, या तेरी फैमिलीज में
किसी न किसी प्रकार से कोई भी उंगली उठाने की कोशिश करता है, ऐसी बातें करते हैं जिसके कारण अपराध हो जाते हैं, बुरी बातें निकलने लगती है। शुरुआत होती है छोटी और नॉर्मल सी सिंपल सी बातों के द्वारा, लेकिन आगे चलकर बुरी बातें हो जाती है स्टार्ट। होता क्या है कि बातें करने के लिए ना एक व्यक्ति मिल जाता है, अकेले नहीं कर सकता इंसान ये अपराध। ध्यान रखना, ये वाला अपराध ऐसा इंसान अकेले नहीं कर सकता है, साथी चाहिए, एक यार चाहिए, चड्डी यार कहते हैं ना, ये मेरा चड्डी यार है, मेरा दोस्त बहुत पक्का है, बचपन का दोस्त है यार, इसके साथ ही मैं रहता हूँ, इसी के साथ ही तो पीता हूँ, इसी के साथ ही तो मूवी देखता हूँ, इसी के साथ ही तो घूमने के लिए जाता हूँ, खेलने के लिए जाता हूँ। तो कोई तो कुछ उसी प्रकार का यार आना, गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे घर के बाहर बैठकर जब हमारे पास टाइम होता है ना, बीच में लेकर घुमा रहे हैं, गेम खेलते खेलते तो बगल में बैठ के, अरे यार देखा वो लड़की, देख वो भाई देख रहे हैं, अरे उसके घर में लड़ाइयाँ हो रही है, बीच में घुमाते घुमाते बातचीत करते करते बातें बहुत होने लग रही है, तो अपराध नहीं होगा। जैसे गेम खत्म करी, जैसी बातचीत खत्म करी, जैसे अपने घर पर है तो देखा तो अपने घर में खुद लड़ाई जोत पतंग हो रहे हैं। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम लेता है। बुद्धि कौन है? बुद्धि का बुद्धिमान कौन है? अभी बताया ना, जो बुराई से बैर करता है उसे कहते हैं वो यहोवा का डर रख रहा है। और जो यहोवा का डर रखेगा वो अपने मुंह को नियंत्रण में रखेगा कि मेरे मुंह से पाप ना हो, क्योंकि जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो अपने अच्छे दिन देखना चाहता है, जो ब्लेसेड लाइफ जीना चाहता है, वो अपनी जुबान को बुराई करने से रोक कर रखे। जो किसी मनुष्य को खुश करने के लिए भी बहुत बातें करता है, सास बहू तेरी मेरी, पति पत्नी, फैमिली, बच्चे, परिवार, घराने, कलीसिया, दास दासी, किसी की भी उंगली नुक्ताचीनी करता है, उंगली उठाता है, या किसी को जजमेंट करता है, बातें होना शुरू हो गई, लेकिन अपराध कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, हाँ हूं हो जाएगा। समझ रहे हो? तेरे दिल इतना बेचैन करता है, वो खुदा गलती हो गई। और ये सबसे बड़ा कारण है एक विश्वासी की जिंदगी में बहुत सारे दंड भोगने का। पता ही नहीं है मेरा पति मुझसे बात क्यों नहीं करता है, कड़वाहट फैल रखी है, एक दंड है हमारी गलती के कारण। शरीर में छुटकारा नहीं है, बीमारियां हैं। हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर की ओर से राइट टाइम के लिए नियुक्त की हुई होती है, समझना। जिसमें परमेश्वर की कुछ योजना होती है, जिसमें परमेश्वर की कुछ ऐसी प्लानिंग होती है। जैसे अगर अगर हम पढ़ते हैं कि वो एक अंधा व्यक्ति था, तो चेलों ने कहा था कि अंधा क्यों है, बीमारी है, परेशानी है, श्राप है, इसके पाप का, इसके या इसके बाप के पाप का काम है। तो यीशु कहता है नहीं, कुछ बातें परमेश्वर की महिमा के लिए है। लेकिन कुछ चीजें, कुछ गलतियों, कुछ हमारी खुद की गलतियों के कारण भी कई बार हम लोग ऐसे दंड को अपनी जिंदगी में ले आते हैं, जिसका असर हमें बाद में पता चलता है। समझ रहे? तो बस यही कहना चाहता है खुदावन का आत्मा, अपनी जुबान की चौकसी कर। यदि तू बुद्धिमान हो, बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर का डर रखने वाला है। डर रखने का मतलब है बुराई से बैर करना ही परमेश्वर का भय मानना है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो बुद्धि प्राप्त करता है। और जहाँ बहुत बातें होती है वहां अपराध ज्यादा होता है। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है, तुम किसी का न्याय क्यों करो, मैं किसी का न्याय क्यों करूं, दूसरों की करनी उनके साथ है। मुझे अपराजिता बहन ने, वैशाली बहन ने, प्रीति बहन ने सताया है, इन्होंने मेरा दिल दुखाया है, तो मेरे को क्या करना है? अगर मैं परमेश्वर का डर रखने वाला व्यक्ति हूं ना, तो मुझे सिर्फ इनके लिए प्रार्थना करनी है। मुझे चार लोगों को फोन करके नहीं बताना है, मुझे उंगलियां नहीं उठानी इनके बारे में, मुझे दोष नहीं लगाने हैं, मुझे निंदा नहीं करनी है। यार वैशाली बहन ने ना, अपराजिता बहन ने ऐसा कर दिया, खुदा की वर्शिपर हैं, प्रेयर्स करती हैं, मीटिंग करती हैं, सेवक हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन फिर भी ऐसे काम कर रही है। अरे हम क्या दूध के दूल्हे हैं? अपने आप को मैं वचन से, यीशु से परखना है। देखो, मैंने एक स्टेटस लगाया था खुदावंत की दया से, आपने देखा होगा, पता नहीं कौन सा था, शायद यही होगा, मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। लिखा है, सुन, जिस दिन तूने अपना न्याय करना शुरू कर दिया। अपना न्याय किससे? वचन के द्वारा हमें अपना न्याय करना है कि प्रभु कहाँ मैं गलत हूँ। उस दिन से तू बदलता जाएगा। किस बदलाव में आ जाएगा तू? तू प्रभु के समान स्वरूप, रूप और स्वरूप समानता में, उसके सद्गुणों में, उसकी भरपूरी के बदलाव में तू तब्दील होता जाएगा और परमेश्वर के ग्रहणी योग्य बन जाएगा। दूसरों का नहीं, वरन पल पल भर वचन से सिर्फ अपना ही न्याय कर कि प्रभु मैंने कहाँ गलती कर दी। हाँ प्रभु, मेरे से निंदा होगी, देख तेरे वचन में लिखा तू निंदा ना करना। प्रभु मैंने किसी की बुराई कर दी, तूने कहा बुराई मत करना। प्रभु मैंने बैर किया, तूने कहा जो बैर करता है वो हत्यारा है। प्रभु मैंने हत्या कर दी। अपने आप को वचन से जांचना है। जो अपने आप को ऐसे जांचेगा ना, समझ लो जिसके अंदर ये बातें हैं उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। जिसके अंदर ये बातें हैं उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। प्रभु मेरे मुंह से झूठ निकल गया, मैंने चुगली कर दी, मैंने उंगलियां उठा दी, मैंने न्याय कर दिया, ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी, प्रभु मैंने कर दिया। ये पवित्र आत्मा का काम है कि हमें परमेश्वर का आत्मा में बता रहा है कि हमने कहाँ गलती करी है। जैसे कि अभी ये क्या पढ़ा,
लिखा है, दूसरों को नहीं वरन पल पल भर वचन से सिर्फ अपना ही न्याय कर और अपने आप को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से तुलना कर और किसी से नहीं। अपने आप को सिर्फ हमें यीशु से परखना है। यार उससे अच्छी प्रार्थना आराधना वर्शिप तो मैं करता हूँ, लेकिन वो फिर भी इतना घमंड कर रहा है, फिर भी इतना इस तरीके का व्यवहार करती है, इस तरीके का व्यवहार करता है। समझ रहे हो? अगर मैं उससे ज्यादा अच्छा करता हूँ तो मुझे अपने आप को यीशु से कंपेयर करने की जरूरत है, यीशु से तुलना करने की जरूरत है। यीशु से जब हम तुलना करेंगे ना तो हमें ये चीज नजर आएगी कि प्रभु सॉरी, मुझसे अभी भी गलती है, अभी भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है, अभी भी मेरे अंदर प्रभु देख ऐसा विचार आया था मेरे अंदर घमंड का। सॉरी प्रभु, ऐसा विचार तो लूसीफर ने कहता, तूने इस विचार के कारण तूने उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। प्रभु मैं तो धरती पर ही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो ऐसा विचार कर दिया, मेरे को अधोलोक नहीं जाना। सॉरी प्रभु, मुझे माफ कर, मैंने अपने आप को दूसरों से ज्यादा अच्छा सोचा, मैंने अपने आप को दूसरों से ज्यादा बेहतर समझा। प्रभु मुझे माफ कर, मैंने अपने आप को दूसरों से कंपेयर किया, दूसरों से तुलना की कि मैं दूसरों से ज्यादा बेहतर और अच्छा हूँ। नहीं प्रभु, मुझे अपने आप को तुझसे तुलना करनी है कि तू एक सिद्ध पवित्र भय योग्य परमेश्वर है, लेकिन मैं कितना पापी स्वभाव का। जैसे यशाया ने अपने आप को जब यहोवा के सामने पाया तो यशाया ने एक बात बोली, हाय मैं मरा क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। जैसे ही एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर से परखता है, परमेश्वर के वचन से चेक करता है, तो उसको उसके दाग धब्बे झुर्री नजर आने लगते हैं। तो यशाया को ये बात प्रकट हो गई, प्रभु दूसरों की दृष्टि में चाहे मैं बहुत अच्छा एक भविष्य रखता हूँ, प्रॉफिट हो, अपोस्टल हो, प्रेरित हो, टीचर हो, प्रीचर हो, शिक्षक हो, सेवक हो, वर्शिपर हो, पास्टर हूँ, एक ब्रदर हूँ, एक सिस्टर हूँ, दूसरों की दृष्टि में बहुत भला हूँ, लेकिन खुदा अगर मैं अपने आप को तुझसे कंपेयर करूं खुदावन, तो मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। लोगों को मेरे मन के विचार नहीं पता है, लोगों को मेरा व्यवहार नहीं पता है, मेरे काम नहीं पता है, मेरी संगति नहीं पता है, मेरा उठना बैठना नहीं पता है, मेरे मेरे शब्द नहीं पता है। प्रभु सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं, मुझे क्षमा कर। लोग तो भारी रूप देख रहे हैं, लेकिन तेरी आंखें तो मेरे मन पर लगी हैं। इसलिए खुदावन, जब यशायाह ने यहोवा को देखा आत्मा में, तो होता क्या है, यशायाह ने बोला, हाय प्रभु यहोवा, मैं मरा जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देख लिया है और मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। कोई भी यशायाह को ये नहीं कह सकता था कि यशायाह तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है। क्यों? क्योंकि लोगों को यशायाह की कमियां नहीं पता थी। यशायाह की कमियां सिर्फ यशायाह और स्वयं यहोवा जानता था। जब यशायाह यहोवा के सामने आया, जब उस पवित्र आईने के सामने आया, तो उसके अंदर आग लगने लगी, वो उसके अंदर से बुरे काम जलने लगे। जब जलन होने लगी उसके अंदर की उस अशुद्ध होठ वाली आत्मा को, तो वो बोलने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, मुझ पर दया कर। समझ रहे हो? उसको ये तक याद आ गया कि मैं तो अशुद्ध शब्द बोले हैं प्रभु, तो मुझे कैसे दिखाई दे सकता है? अब तो मुझे दिखाई देगा, कहीं मैं मर ना जाऊं प्रभु, तू इतना पवित्र है। अरे प्रभु, यशायाह को ये भी याद आ गया, अरे परमेश्वर मैं तो अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के तक में बीच में भी रहता हूँ। समझ रहे हो कहां तक याद आ गया उसको? अपने पाप, कितना पुराना पाप याद आ गया। हाय प्रभु यहोवा, मैं तो ऐसा हूँ। समझ रहे हो? कभी अगर आपको किसी से कंपेयर करना है ना अपने आप को, तो सिर्फ परमेश्वर के वचन से करें। जिस दिन तूने अपनी कमियों को निकालना और अपने आप को यीशु के समान बनाने के लिए अपना न्याय करना शुरू कर दिया ना, तो खुदा तुझ में से होकर तेरे द्वारा काम करेगा और वो तुझ में से होकर बहेगा। बोलो आमेन। हालेलुया। एक बार अपनी आंखों को बंद करो, 2 मिनट के लिए सोचो, अपनी जिंदगी के स्ट्रगल को याद करो। स्ट्रगल मतलब जहां पर आप बहुत संघर्ष कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, वो काम नहीं हो रहा है, पैसा लगा रहे हो, काम नहीं हो रहा है, एनर्जी लगा रहे हो, काम नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ प्रार्थना कर रहे हो, आपके उस एरिया में काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं जो 2 वचन प्रभु ने अभी हमें दिए हैं, हमारे कामों के द्वारा, हमारी संगति के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, वो पाप हुए जिसके कारण वो दंड हमारी जिंदगी में था। क्योंकि यदि तू ठट्टा करे, किसका? वचन का ठट्टा करे, प्रभु का ठट्टा करे, वचन को जानने के बाद भी, तो दंड केवल तू ही भोगेगा। ये वचन में लिखा है, प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है। यदि तू ठट्टा करे, अगर यदि तू बुद्धिमान हो, यदि तू बुराई से बैर करे, तो उसका प्रतिफल तुझे मिलेगा। ये तू ठट्टा करे तो दंड। मेरे भाई और बहनों, याद करो, याद करो उन मोमेंट्स जहाँ पर आपने बहुत मेहनत की, लेकिन मेहनत कोड़ा हुई थी, वो एक दंड था। जो नुकसान हुए वो दंड था। परमेश्वर नुकसान नहीं करेगा।
ध्यान रखना। उसको पता है मेरे बच्चे तो बहुत कुछ खो चुके हैं, अब इनका मैं और क्या कहूँ। इनका तो चैन भी शैतान ने चुरा लिया। अब और क्या है हमारे पास खोने के लिए? कुछ नहीं है हमारे पास। देखो अपने पति की शक्ल को अपनी आत्मा में, देखो अपने बच्चे को, देखो अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को देखो, देखो अपने रिश्तेदारों को, कि आपने किसके प्रति क्या व्यवहार किया और उनकी जिंदगी में क्या चीज नहीं है। आपके होते हुए वो ब्लेसिंग उनकी जिंदगी में होनी चाहिए थी, आपकी जिंदगी में होनी चाहिए थी। जो आशीष यीशु की जिंदगी में थी वो आशीष चेलों की जिंदगी में आई। ध्यान रखना, जो ब्लेसिंग एक हेड की जिंदगी में होती है, वचन के जानने वाले व्यक्ति की जिंदगी में होती है, वो ब्लेसिंग्स, वो छुटकारे, जो बरकत उसकी खुद की जिंदगी में भी पर उसके लोगों की जिंदगी में भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आज नहीं है तो कहीं ना कहीं दंड था और हमें पता नहीं, चाहे वो छोटे लेवल पर है, छोटे लेवल का दंड था, नुकसान हो रहे थे, हमारे जुबान से कहीं ना कहीं ऐसे पाप हुए, हाँ में हाँ मिलाई है, उंगलियां उठाई हैं, एक दूसरे के अपराधों को उछाला है, हमने ढांपा नहीं है। हमने निंदाएं करने के लिए अपने मुंह को खोला है, चुगलियां करने के लिए अपनी जुबानों को, अपने टाइम को दिया है, अनर्थ कल्पनाएं गढ़ी हैं, ऐसे व्यवहार के जो हमें नहीं करने चाहिए। खुदावन नहीं चाहता है। अपनी आंखों को खोलो, जिस जिससे ऐसी गलतियां हुई हैं वो सभी लोग अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को अपना हाथ दिखाओ। प्रभु, मुझसे ऐसी गलती हुई है, ये सब काम मैंने किए, ये सब पाप मैंने किए, ये सब अपराध मैंने किए, क्योंकि तूने कहा जहाँ बहुत बातें होती है, प्रभु मैंने ऐसी बहुत सी बातें करी अपने लोगों में, अपने परिवारों में, अपने घरों में, जिसके कारण मेरी जिंदगी में या मेरे घर में किसी के ऊपर कोई ना कोई दंड आया था। प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। यीशु, तेरे लहू से मुझे धो दे और मेरे दंड को दूर कर, मेरे परिवार के दंड को दूर कर, मेरे घराने के दंड को दूर कर, मेरे उद्धार के, मेरे छुटकारे के, मेरी बरकतों के दंड को दूर कर। जो मैं नहीं पा पा रहा था वो मैं पाऊं। मेरी आशीषों के दंड को दूर कर खुदावन। जहां मेरी आशीष में कोई दंड था, मेरे नुकसान हो रहे थे, प्रभु दंड को दूर कर। जीवन में कोई बीमारी थी, कोई तकलीफ थी, कोई कर्जा था, कोई गरीबी थी, कोई घटी थी, चाहे चैन की घटी, चाहे प्रेम की घटी, चाहे प्यार की घटी, चाहे चैन की घटी, चाहे आशीषों की घटी, चाहे मेल मिलाप की घटी, चाहे इज्जत मान सम्मान की घटी, खुदावन मेरे उन सभी दंड को दूर कर जिसके कारण मैं नहीं पा पा रहा था। मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ। हाँ प्रभु, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहा, मैंने निंदा की, मैंने सर हिला हिला कर तेरे वचन को तोड़ा और मैंने निंदा ही करी। प्रभु मैंने न्याय किया, जज किया खुदावन। जैसे मूसा के ऊपर उंगली उठाने के कारण प्रभु सफेद कोढ़ हारून के ऊपर आया था। हाँ प्रभु, एक दंड वो था, लेकिन प्रभु जब मैंने तेरे लोगों पर, तेरे दासों पर, तेरी कलीसिया, तेरे विश्वासी, अपने घर में या किसी छोटे विश्वासी पर भी मैंने ऐसी शब्द विचार व्यवहार किए या न्याय किया, प्रभु मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी में कोई ना कोई दंड ऐसा आया था, चाहे वो छोटे लेवल पे था, चाहे वो बड़े लेवल पे था, मैं नहीं जानता लेकिन तू जानता है। प्रभु आज मेरे उन सभी पापों को, बोलो प्रभु, आज मेरे उन सभी पापों को, गलतियों को, अपराधों को, अधर्म को क्षमा कर दे खुदा। मैं तेरे आगे मानता हूँ, यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे, मेरे अधर्म को दूर कर, मेरे पाप को मिटा दे, मेरा पाप अनंत काल के लिए तू स्मरण ना कर, मेरी गलतियों को, मेरे अपराधों को अनंत काल के लिए तू स्मरण ना कर, तू याद ना कर, वरना अपनी दया, करुणा, अनुग्रह को याद करके मुझे, हमारे लोगों को याद कर, दया कर, तेरे लहू से हम सभी को धो दे और हमें नया कर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपनी गलतियों को तेरे आगे मानते हैं और हम छोड़ते हैं खुदा, हमारी मदद कर ताकि हम दोबारा से गलतियां ना दोहराएं। अपनी जुबान की चौकसी करें ताकि हम जीवन के बहुत वर्ष तक जीवित रहें। खुदावन तेरा धन्यवाद कर। अगर हमारी अगर हमारी जिंदगी में कोई परीक्षा थी जिसके कारण हमारी जिंदगी में कोई सताव था, चाहे किसी भी प्रकार का, पति पत्नी, फैमिली, बच्चे, आशीष, बरकत, छुटकारे, शांति, चैन, विश्राम, आराम को लेकर कुछ भी चीज, तो अगर कोई परीक्षा है तो उसमें हमें जय पाने का अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, दया कर, जय पाने का अनुग्रह दे, तेरे हाथों में सौंपते हैं ताकि हम तुझसे जीवन का मुकुट पाएं और हम परीक्षा में स्थिर रहें और हम आशीष पाएं। तेरे हाथों में समर्पित करते खुदावन यीशु, तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। सारी महिमा, आदर, मान, सम्मान यीशु प्रभु आपको मिले। तेरे लहू से सब कुछ नया कर दिया। बोलो बीती सब बातें बीत गई,
और सब कुछ नया हो गया। मेरे परमेश्वर ने शैतान का क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और उनके ऊपर क्रूस के कारण जय जयकार की ध्वनियां सुनाई और शैतान को मेरे पैरों तले परमेश्वर ने कुचलवा दिया। सब कुछ नया कर दिया। प्रभु आपको धन्यवाद। यीशु, आपने मेरे दंड को क्रूस पर ठोक दिया। जो मुझे सहना था वो आपने अपने ऊपर सह लिया यीशु, और मुझे आशीष का वारिस ठहराया, मुझे आशीष का मूल ठहराया। घोषणा करता हूँ खुदावंद यीशु के नाम से, अब से इनकी जिंदगियों के किसी भी हिस्से में कोई दंड था वो खत्म हो चुका है और आशीष आ चुकी है। शाप आशीष में बदल चुके, बंधन टूट चुके हैं। यीशु के नाम से दया तेरी इनके ऊपर प्रकट हो चुकी है, हम सब पर भी। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सभी का आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन। जय मसीह की सबको। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। खुदावंद की मर्जी है तो आज रात को फिर से नाइट प्रेयर में मिलेंगे, ठीक है? तो आप सभी लोग तैयार रहना, काम करें हम सबकी जिंदगी में। और अगर किसी की कोई भी गवाही है, खुदावंद ने कुछ भी आपकी जिंदगी में काम किया है या आपसे बात की है या आपकी जिंदगी में कुछ कमी थी या कुछ करेक्शन की जरूरत थी, प्रभु ने किए हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए उन गवाहियों को ग्रुप में आप रिकॉर्डिंग करके दीजिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो, ठीक है? और जब हम गवाहियां देते हैं तो गवाही के द्वारा शैतान का सर कुचला जाता है। सारी महिमा प्रभु को मिले। अब हम मीटिंग को ऑफ करेंगे, ठीक है? हम रात को नाइट प्रेयर में मिलेंगे, तो आप लोग तैयार रहना। जैसा भी होता है मीटिंग का रिकॉर्डिंग का मैसेज ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और अभी हम मीटिंग को ऑफ करते हैं क्योंकि आज मीटिंग भी है, हमें मुझे जाना है शाम को, मतलब मुझे किसी रीजन से कहीं और भी जाना था, ठीक है? चलो ध्यान रखना। जय मसीह की सभी को। अभी कोई गवाही नहीं, गवाही हम किसी और दिन, या अगर गवाहियों के लिए ग्रुप खोला जा रहा है, ठीक है? ग्रुप में गवाहियां देंगे। किसी को शेयर करना है तो ग्रुप में रिकॉर्डिंग करके कुछ परमेश्वर ने बात करी, छुटकारा हुआ है, कोई गवाही बनी है, जो भी गवाहियां हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, चाहे वो छोटी चाहे बड़ी, लेकिन रिकॉर्डिंग करके शॉर्ट में आप लोग दीजिए। हालेलुया। अब सभी को बहुत आशीर्वाद, सभी को जय मसीह की। मैं मीटिंग को यहीं पीछे से ऑफ कर देता हूँ। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह।